फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एनएसपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। तो जी हाँ, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि एनएसपी 2024-25 का जो पैसा है वह कब तक आएगा, कब तक आप फ्रेश में अप्लाई किए हो या आप रिन्यूअल किए तो आपको पेमेंट कब तक रिसीव हो जाएगा। कंप्लीट जानकारी यहाँ पे हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो में तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर मान लीजिए आप 2024-25 में फ्रेश फॉर्म अप्लाई किए, आप पहली बार फॉर्म अप्लाई किए, तो अभी आप जो काम चल रहा है वह वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। अभी बहुत से स्टूडेंट का जो फॉर्म है वह इंस्टीट्यूट लेवल से वेरीफाई नहीं हुआ, बहुत से स्टूडेंट का वेरीफाई हो चुका। तो जो स्टूडेंट फ्रेश फॉर्म अप्लाई किए, सबसे पहले तो उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट किसी भी स्कीम में आप अप्लाई किए सभी की मेरिट लिस्ट बनेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं मेरिट लिस्ट किन बेसिस पे बनती है। देखिए, मेरिट लिस्ट जो बनती है वह कई बेसिस होते हैं जिस पे मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाता है। पहला तो यह होता है कि आपका जो इनकम है वह कम से कम होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट में आपका कम से कम इनकम होना चाहिए, और आपका जो प्रीवियस ईयर्स का परसेंटेज है उसको देखा जाता है कि आपका परसेंटेज कितना है और आप किस कैटेगरी से आते हैं, आपने कौन से स्कीम में फॉर्म अप्लाई किया है। तो यह सब बातें देखी जाती है जिस बेसिस पे मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाता है। जब मेरिट लिस्ट बन जाती है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर से आप रिन्यूअल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप रिन्यूअल कर सकते हैं। जैसे ही मेरिट लिस्ट बन जाती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, सिलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट। यहाँ पे अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा, ब्लैंक शो कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इनका फॉर्म जो है वह इंस्टीट्यूट लेवल से वेरीफाई हो चुका है। तो जैसे मेरिट लिस्ट बनती है, यहाँ पे जो अभी यहाँ पे ब्लैंक शो कर रहा है, यहाँ पे यस हो जाता है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे यस हो जाता है, और नहीं होता है तो यहाँ पे नो शो होने लगता है। तो मेरिट लिस्ट बनने पे यहाँ पे अपडेट हो जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। जब मेरिट लिस्ट बन जाती है उसके बाद क्या होता है, सीन टू पीएफएस होता है। सीन टू पीएफएस होने के बाद फिर आपका स्टेटस पीएफएस पे जाता है। पीएफएस पे आप चेक कर सकते हैं कि अंडर प्रोसेस विथ मिनिस्ट्री है, फिर अंडर प्रोसेस मिनिस्ट्री होने के बाद फिर अंडर प्रोसेस बैंक होता है, उसके बाद आपको पैसा मिलता है। बट अभी तो वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, तो वेरिफिकेशन होने के बाद जो आगे का प्रोसेस है, मेरिट लिस्ट को बनना, सीन टू पीएफएस होना, ये सब काम होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं जो रिन्यूअल के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो रिन्यूअल के स्टूडेंट होते हैं उनको जो पैसा मिलता है वह पहले मिलता है, क्योंकि वह सीनियर है, तो सीनियर वाले स्टूडेंट को पैसा पहले मिलता है। तो जो रिन्यूअल के हैं उनकी मेरिट लिस्ट को जारी नहीं किया जाता, क्योंकि जब वह फ्रेश फॉर्म अप्लाई किए थे तभी उनकी मेरिट लिस्ट बन चुकी होती है। तो उनका सीधे होता क्या, सीन टू पीएफएस फॉर पेमेंट होता है। तो जैसे सीन टू पीएफएस फॉर पेमेंट होता है, उसके कुछ ही दिन 10-15 दिन के बाद उनका पेमेंट उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो अभी की जैसा कि वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, जब तक वेरिफिकेशन का काम चल रहा है थोड़ा टाइम लग सकता है, बट यह सब प्रोसेस होने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद आपका पैसे का जो प्रोसेस है वह स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अभी देखिए, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फॉर्म डिफेक्ट किया गया है। बहुत से स्टूडेंट का स्टेट नोडल अफसर से फॉर्म डिफेक्ट किया गया, कुछ का इंस्टीट्यूट नोडल अफसर द्वारा फॉर्म डिफेक्ट किया गया। तो अगर आपका वे फॉर्म डिफेक्ट हुआ तो आप इसमें बिल्कुल भी परेशान ना होइए, उसमें आप फिर से उसमें सुधार करके फिर से फाइनल सबमिट कीजिए, फिर से आपका फॉर्म वेरीफाई होगा। डिफेक्ट इस वजह से होता है कि आपने कुछ गलतियां की होती हैं, उसमें मेंशन भी किया जाता है कि किस लिए आपका फॉर्म डिफेक्ट किया गया है। तो उन गलतियों को सुधार को आपको फिर से फाइनल सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे हमने बात की जो आपको पैसे मिलेगा वह कब तक मिलेगा। अभी तो प्रोसेस चल रहा है वेरिफिकेशन का, जैसे प्रोसेस या कंप्लीट होता है इसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे कि आपका पैसा एक्चुअल में कब तक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बट अभी आप अपना स्टेटस जरूर चेक कीजिए कि अभी आपका स्टेटस इंस्टीट्यूट से वेरीफाई हुआ है या नहीं, स्टेट नोडल अफसर द्वारा वेरीफाई हुआ है या नहीं। तो यह कमेंट्स करके आप जरूर बताइए आपका फॉर्म इंस्टीट्यूट से वेरीफाई हो गया है या नहीं। तो यह एक छोटी सी अपडेट थी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबाइए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।